Now in this lecture we'll start from electronic configuration. Electronic configuration. Yes or no? चलो ध्यान से समझना जी। तो बताओ मैं किस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले तुम्हें सिखाऊं, मतलब किस तरह से फिलअप होता है, किसका बताऊं? सबसे पहले एज पर योर चॉइस, विच एटम? पोटेशियम, सोडियम, चलो क्लोरीन, सबका वन बाय वन निकाल देते। चलो सबसे पहले सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का है इलेक्ट्रॉन 11। 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिलअप करना है। ध्यान से समझना और ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये तुम्हें याद होना चाहिए। कल मैं बताया था ना 1s 2s 2p 3s 3p, ये कल मैं बताया था। अब ध्यान दो, ये एक मेन ये याद होना चाहिए और दूसरा ये याद होना चाहिए कि s को मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p को मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d को मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f को मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये याद होना चाहिए। दो मेन बातें याद होना चाहिए, वो तुम याद रखोगे। यूरेनियम का एक ही बार ऋषभ उतना लंबा चले जाओगे। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है। ऐसा छोटे छोटे सीखेंगे पहले। रेडियम, यूरेनियम, टेरिलियम, ये सब तुम निकालोगे ना। चलो देखो ध्यान से, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले मैं किस सबसेल को इलेक्ट्रॉन दूंगा? जल्दी बताओ, टेल मी। किस सबसेल को मैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहला दूंगा? बिल्कुल एस नहीं बोलना है, 1s बोलना है। तो हम देंगे सबसे पहले 1s को। अब देखो, हमारे पैकेट में 11 रुपया है और एस कितना चिल्ला रहा है। मान लो हम गए सबसे पहले टेम्पल नंबर 1 पे, ये टेम्पल नंबर 1 है। यहां एस नाम का भिखारी है। एस नाम का भिखारी का डिमांड कितना है? एस नाम का भिखारी को 2 रुपया चाहिए। ये उसका डिमांड है सबका। सब नारा लगा रहे हैं कि हमें 2 रुपये चाहिए, 6 रुपये चाहिए। हमारे पास कितने हैं? 11 रुपये। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हें 2 रुपये चाहिए। हम 11 रुपये पैकेट में लेके निकले थे और मम्मी ने बोली थी कि सब पैसा बांट के आना, बचा के मत आना। तो हम यहाँ से गए टेम्पल नंबर 1 पे, एस नाम का भिखारी है, 2 रुपये चिल्ला रहा था। तो हम बोले कि देखो मेरे पास 11 रुपया है, तुम 2 रुपया रख लो। मैं उसको ज्यादा भी नहीं दूंगा क्योंकि उसका डिमांड है 2 ही रुपया। अब हमारे पास बच जाएगा 9 रुपीज। हमें पैसा खत्म करना है। अब हम जाएंगे टेम्पल नंबर 2 पे। टेम्पल नंबर 2 पे सबसे पहले कौन सा भिखारी मिला हमें? एस नाम का। कितना डिमांड कर रहा है? 2 रुपया। उसको 2 रुपये चाहिए, वो चिल्ला रहा है। चाहे वो टेम्पल नंबर 1 का भिखारी हो चाहे टेम्पल नंबर 2 का है, वो एस वाला 2 ही रुपये मांगता है। हमारे पास 9 रुपये है तो मैं इसको बोलूंगा देखो भाई हमारे पास 9 रुपया है, तुम 2 रुपया ले लो और 7 रुपीज बच जाएगा। इसी टेम्पल पर, टेम्पल नंबर 2 पे 2 भिखारी हैं, एक एस नाम का और एक पी नाम का। टेम्पल नंबर 3 पे पी नाम का भिखारी है। पी कितना चिल्ला रहा है? पी को कितना चाहिए? पी को कितना चाहिए? 6, बिल्कुल। और हमारे पास कितना है? हमारे पास 7 है। तो उस केस में हम इसको कितना देना चाहेंगे? कितना देना चाहेंगे? जल्दी बताओ, कितना देना चाहोगे? 7 देना चाहोगे या 6 है? तो हम बोले 6 देना चाहेंगे। क्यों? इसको 6 से ज्यादा नहीं चाहिए, ये मैक्सिमम है, इसके 6 चाहिए। कितना बच गया? 1। अब हमें पैसा खत्म करना है ना, तो हम जाएंगे टेम्पल नंबर 3 पे। टेम्पल नंबर 3 पे कौन है? भिखारी एस।
कितना मांग रहा है, कितना मांग रहा है, 2, और हमारे पास कितने हैं, 1। मांग रहा है 2 और हमारे पास है 1। क्या मैं अब दूसरे से मांग के उसको दूंगा, खुद मुझे भी भिखारी बनना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई, हमारे पास 1 ही रुपया है, तुम 1 रुपया लो और काम चलाओ। ये बोल रहा है कि हमें 2 रुपये से ज्यादा नहीं चाहिए, कम जितना देना है दे सकते हो। तो हम बोले कि हमारे पास 1 रुपया है, तुम 1 रुपया ले लो और काम खत्म करो। हमारा पैकेट हो गया खाली, घर वापस चले आए। अब आगे मंदिर पे नहीं जाना है कि आगे हम दर्शन करने जा रहे हैं। अब दर्शन बंद, पैसा बंद, दर्शन भी बंद। अब ये सब नहीं भरना है, उसको कुछ भी नहीं करना है, यहां तक भर के तुम्हें वापिस आ जाना है। ठीक है, इस तरह से तुम भरोगे। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें तुम याद रखोगे, या तो ये या तो ये, या तो ये याद रखोगे या दोनों याद रखोगे। ठीक है, और लास्ट में जब पैसा खत्म हो जाएगा, जब खुद भिखारी बन जाएंगे हम, तो वापिस चले आना है। तो भिखारी को देते देते खुद भिखारी बन जाना है और फिर वापिस घर वापिस चला आना है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा देखो कैसे इसको रीड कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे 1s2, पढ़ना भी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर काउंट करना है तो तुम कर सकते हो, 2, 2, 4, 6, 10, 11, बराबर ना। तो 11 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। आज बहुत एग्जाम्पल कराएंगे। सीधी खाना खाए ना, खाना खाए कि नहीं खाए सीधी, वो क्या होता है ना कि जब खाना नहीं खाते ना तो थोड़ा सा जल्दीबाजी रहता है, खाना खाते तो सुस्त पड़े रहते हैं। चलो, अब ये बातें समझ में आ गई, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा कि पहले के कॉन्फ़िगरेशन में और आज के कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या डिफरेंस, मतलब क्या नया के नया क्या सीखे। तो पहले हम सोडियम का 281 लिखते थे ना ऑर्बिट नंबर। अब हम क्या लिख रहे हैं, इस 2 को क्या लिख रहे हैं, 1s2। यानी अब हम और ये क्लियर करके बोल रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो s सबसेल में है, और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन s सबसेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन p सबसेल में है। यानी अब हम और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले हम ये बोलते थे कि रूम नंबर 2 में 8 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूं कि पहले लोग ये बोलते थे कि बिल्डिंग नंबर 2 में 8 स्टूडेंट हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि बिल्डिंग नंबर 2 में रूम नंबर 1 में 2 स्टूडेंट है और रूम नंबर 2 में 6 स्टूडेंट है। तो अब मैं और उसको बता रहा हूं। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। तनिष्का, क्यों तनिष्का, एक बार में नहीं समझ में आया क्या? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? चलो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, तुम्हारा सेकेंड एग्जाम्पल था क्लोरीन। सर क्लोरीन के बारे में बोलो, क्लोरीन के बारे में बोलता हूं। चलो तनिष्का ध्यान से समझो, बताओ मेरे को जल्दी जल्दी, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं अभी पैकेट में? तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 17। बिल्कुल, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले तुम किस टेम्पल पे जाओगे? सबसे पहले तुम किस टेम्पल पे जाओगे? जल्दी बोलो। प्रज्वल, श्रेया माली, योगिता, बिल्कुल सही, 1s। सबसे पहले 1s पे जाएंगे, बरोबर आहे ना? त्यानंतर 1s मध्ये किती डिमांड आहे?
1S मध्ये किती डिमांड आहे? तुमच्याकडे किती रुपये आहे? 17. 1S मध्ये 2 रुपये डिमांड है, इसको जितना है उतना हम दे देंगे, बरोबर ना। और 15 बच गया। मम्मी ने बोली थी कि पैसा खत्म करके आना है, तो हम गए 2 रुपये बांट दिए। अब हम टेम्पल नंबर 2 पे जाएंगे। टेम्पल नंबर 2 पे एस नाम का भिखारी मिला। एस नाम का भिखारी कितना मांग रहा है? 2 रुपया। हमारे पास कितने पड़े हुए हैं? 15 रुपया। यानी कि 15 मत दे देना, मैक्सिमम 2 ही दिया जाएगा। बोलो यस। 15 नको। उसके बाद 2P, तो अब हमारे पास 13 बच गए थे। 2P बोल रहा है कि 6 देना है मेरे को, हाथ उठा के खड़ा किया है, 6 देना है, 6 देना है। तुम्हारे पास पड़ा हुआ 13 रुपये, तुम बोलोगे ले लो 6, हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बच गया, ठीक है। तुम अब गए टेम्पल नंबर 3 पे, एस नाम का भिखारी मिला, चिल्ला रहा है 2 रुपया दो, 2 रुपया दो। तुम्हारे हाथ में 7 रुपया है, तुम दे दिए। 5 बच गया अभी। जब तक पैसा खत्म नहीं तब तक घर वापस नहीं। 3S भिखारी के बाद 3P भिखारी आएगा। 3P भिखारी बोला 6 रुपया दो, 6 रुपया दो। 6 रुपये पाइये। आमच्याकडे 6 रुपये नहीं आए। कितनी आए? 5 रुपये। बीच में इनकम्प्लीट नहीं, बीच में देते आना है। ये कंडीशन है कि तुम बीच में किसी को आधे अधूरे मत दे देना। अगर है तो हम पूरा देंगे, अब नहीं है हमारे पास तो हम कहां से दूसरी जगह से मांग के लाऊं क्या मैं? तो नहीं है तो जितना है उतना दे देंगे। अच्छा, इधर पूरा हम देते आएंगे, ये नहीं कि इसको कम दे देंगे, इसको ज्यादा दे देंगे, ऐसा नहीं है। पूरा देते आएंगे। जितना अगर है हमारे पास तो हम उनकी डिमांड पूरा करते आएंगे। वैलेंसी इसका 1 नहीं होगा, इसका वैलेंसी, हाँ 5 और 2 7, वैलेंसी 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7 और वैलेंसी इज 1। वो आगे बात करेंगे हम, पहले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें। अब समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ लो। चलो, अब तुम्हारा तीसरा एग्जाम्पल जो मैं उस समय देखा था वो था पोटेशियम। कि सर पोटेशियम का भी बताओ। चलो, पोटेशियम का फर्स्ट ट्राई टू यू। हाँ, पोटेशियम के बाद कैल्शियम का लेते हैं। शाह, ओके, नो डाउट। पोटेशियम जल्दी से मेरे को कॉन्फ़िगरेशन भेजो लिख के, चैटिंग, पूरा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन फास्ट। कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं किस स्टूडेंट। ये रोहन, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन निकाल, ये क्या निकाल के भेज रहे हो तुम लोग? ये कॉन्फ़िगरेशन में पूछा क्या? तुम लोग तो हीरो निकले, वो भी साउथ के हीरो निकले। बिल्कुल, बहुत सारा आंसर आया। निहारिका का आया। ये प्रजक्ता पाटिल, ऐसे मैं नहीं बोला हूं निकालने के लिए। 1s2 2s2 2p63 बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर 19 है। चलिए जी, तुम्हारे पास है 19 रुपया। टेम्पल नंबर 1 पे गए। अच्छा, इसको पढ़ोगे कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। टेम्पल नंबर 1 पे गए, भिखारी चिल्ला रहा है 2 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो, दे दिए। टेम्पल नंबर 2 पे गए, भिखारी चिल्ला रहा है 2 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो, दे दिए, क्योंकि हमारे पास था। जितने अगर है तो पूरा देंगे। टेम्पल नंबर 2 पे ही भिखारी चिल्ला रहा था 6 रुपये दे दो, दे दो, दे दो, दे दिया हमने। टेम्पल नंबर 3 पे भिखारी चिल्ला रहा था 2 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो, दे दिया हमने। टेम्पल नंबर
3 पे ही भिखारी 6 रुपए मांग रहा था। अब बच गया एक। 3P के बाद किसको फिलअप किया जाता है? देखो ये लास्ट में भेजी है मेरे को श्रवणी। श्रवणी, मैं तुम्हें क्या सिखाया था? 3P के बाद किसको भरा जाता है? 3D को नहीं, 4S को भरा जाता है, और 4S जो है एक जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। समझ लो कि नहीं समझ लो? चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्टिंग किए मुझे कैल्शियम का निकाल के बताओ जल्दी से। एटॉमिक नंबर 20 होता है, समझ लो ना? चलो जल्दी से बताओ 20 का। फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 20। बिल्कुल कई आंसर हमारे सामने आ गए। वाह, प्रज्वल, घेत, आदित्य, धरिया, हे, ठाकुर, ठाकुर साहब ये कैसे निकाल दिए हैं? जाधव, सुनील, गुर, सुदेश, सिद्धि, तनिष्का, रोहन, शांतनु, संस्कार, निहारिका, दीप। चलिए जी, तो मैं अब लिखूं। अब भिखारी और टेम्पल हटा दो, जिंदगी में भिखारी टेम्पल ही करना पड़ जाएगा। अब कैसे पढ़ेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, काउंट करते रहो कितना दिए, 10। 3s2, 3p6, काउंट करो कितना दिए, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 2 बच गया, 4s2। हम नाम रख रख के पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, ये सब निकालने से क्या फायदे हैं? तुम्हें एक नजर आ रहा होगा कि सोडियम विल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। सोडियम विल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, यस ना? तो हम बोलेंगे सोडियम विल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस में आ रहा है, दैट्स व्हाई सोडियम विल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। क्लोरीन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, पोटेशियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, कैल्शियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। इस सब के बारे में टेक द एग्जांपल ऑफ रेडियम, आएंगे रेडियम पे निकालेंगे अथर्व में। थोड़ा सा धैर्य रखो, तुम भी खाना नहीं खाए क्या? थोड़ा सब्र कर लो। थोड़ा सब्र करो। सर मतलब जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहीं का ब्लॉक, हाँ बिल्कुल, वो सब बाद में आ जाएंगे। चलो अब डी ब्लॉक लेते हैं। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स उठा लो। चलो मैग्नीज का निकालो जल्दी से। Mn 25 होता है, Mn का निकालिए, Mn का निकालिए जल्दी से। टाइटेनियम, पहले आराम आराम से आगे जाएंगे। निहारिका का आ गया, प्रज्वल कोरे का आ गया, कुछ स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, ओके। रोहन का भी आ गया, धरिया पाटिल का आया, जोएल का, सुदेश कोलेकर का आया, नेल 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 दिया, संस्कार,
आभा देशपांडे, संस्कृति तनिष्का, सुहानी, दीक्षा, बिल्कुल सही है। और हम निकालते हैं, चलो 25 1s2 2s2 2p6, देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करते जाओ। अब ऐसे मत काउंट करो कि 25 है, अब ऐसे काउंट करो 25। इसमें क्या होगा, थोड़ा याद होना चाहिए कि इसके बाद किसको आएगा, 3s2 3p6 है। 10 दोबारा 6 18, 18 के बाद 4s2 20, 5 बच गया, 3d5, that's why manganese will belongs to D block। रूपाली थोराट, ऋषिकेश आदित्य सोनाली। सर अब हमें कैल्शियम निकालना है ना, 25 के लिए कैल्शियम तक निकाल, उसके बाद लिख सकते हैं, समझ लो का। अब जल्दी से क्या करो, अभी के अभी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अभी के अभी तुम 1 से लेके और 40 तक, 1 to 40, 1 by 1 कॉन्फ़िगरेशन अपने नोटबुक पे लिखो एट ए टाइम। चलो हाइड्रोजन से स्टार्ट करो, एटॉमिक नंबर 1 से। हाइड्रोजन का लिखो, हीलियम का लिखो, लिथियम का लिखो, बेरिलियम का लिखो, बोरॉन का लिखो, कार्बन का लिखो, नाइट्रोजन का लिखो, ऑक्सीजन का लिखो, फ्लोरीन का लिखो, नियॉन का लिखो, सोडियम का लिखो, मैग्नीशियम का लिखो, अल्मुनियम का लिखो, सिलिकॉन का लिखो, फास्फोरस का लिखो, सल्फर का लिखो, क्लोरीन का लिखो, 18, आर्गॉन का लिखो, पोटेशियम का लिखो, कैल्शियम का लिखो, स्कैंडियम का लिखो, टाइटेनियम का लिखो, वैनेडियम का लिखो, क्रोमियम का लिखो, क्रोमियम के बाद, हाँ हाँ, क्रोमियम के बाद मैग्नीज का लिखो, आयरन का लिखो, कोबाल्ट का लिखो, निकेल का लिखो, उसके बाद कॉपर का लिखो, जिंक का लिखो, गैलियम का लिखो, जर्मेनियम का लिखो, आर्सेनिक का लिखो, सेलेनियम का लिखो, ब्रोमीन का निकालो, क्रिप्टन का लिखो, उसके बाद 37 रिविडियम का लिखो, स्ट्रॉन्सियम का लिखो, वाइट्रियम का लिखो, जिरकोनियम का लिखो। आप जल्दी से इसका कंप्लीट कीजिए और फिर मैं लिखूंगा, फिर मैं और इसमें बातें बताऊंगा आपसे। सर बिफोर द कंप्लीट एलिमेंट आर ऑल्सो टू बी रिटन अगेन। हाँ एक बार दोबारा लिख लो, क्या टाइम लगेगा।
किसको समझ में नहीं आया? साक्षी को। ओके, फिर से समझा देंगे। चलो बाकी निकालो। और किसको किसको समझ में नहीं आया मेरे को चैट करो। और किसको किसको समझ में नहीं आया चैट करो, साक्षी के अलावा। जिसको समझ में आया उसको चैट नहीं करना है, जिसको नहीं समझ में आया वो बोलो। एटॉमिक नंबर लिखा है ना, एटॉमिक मास नहीं साक्षी, एटॉमिक नंबर लिखा है। क्या नहीं समझ में आया? कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी इसको नहीं लिखने आ रहा। देखो कैसे नहीं, एक मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ अल्युमिनियम का। चलो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अल्युमिनियम का कैसे निकलेगा? 13 है ना। ये तुम्हें दो बातें याद होना चाहिए कि तुम्हें 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ये किसके बाद किसको भरना है ये याद होना चाहिए। और s कितना मांगता है, ये दो बातें तुमको जेहन में बैठाना पड़ेगा। मतलब बेसिक पॉइंट में ये दोनों बातें तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। एक्सेप्शन के बारे में बाद में करेंगे, अच्छे से अभी करना है। दीप का और साक्षी का ध्यान से समझो। दीप और साक्षी, पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करेंगे तो किस सब सेल को पहले फिलअप किया जाएगा? सबसे नहीं मैं पूछ रहा हूं, सब अपना एक काम करो। मैं जिसको नहीं समझ में आया दीप और साक्षी उनसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ सबसे पहले किस सब सेल को फिलअप किया जाएगा? बिल्कुल, दीप ने बोला 1s को फिलअप किया जाएगा। अब मुझे बताओ 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाएंगे? 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किया जाएगा? 2। अब तुम अपने से क्वेश्चंस करो कि क्या तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। तुम खुद से क्वेश्चन करो, तुम्हारे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 13। तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 13। तुम्हें s को देना है 2, तो तुम क्या करोगे इस कंडीशन में? 2 दोगे या नहीं दोगे? दीप और साक्षी दोनों बोलो। प्लीज राइट ऑफ जिरकोनियम। जिरकोनियम का लिखूंगा टी जरा हाफ। जिरकोनियम का लिखना आसान है। हाँ दीप और साक्षी, मुझे बताओ सबसे पहले 1s को कितना इलेक्ट्रॉन्स दोगे? 2। तुम्हारे पास कितना है? 13। तो इस केस में क्या करोगे? 2 दे देंगे। 2 दे देंगे ना। ये बात अपने मन से पूछते रहना है। अब हमारे पास कितना बच गया? 11। तो 3-4 चीजें साथ लेके चलना है। 11 बच गया। अब जाएंगे हम, इसके बाद किसको फिलअप करेंगे? 2 के बाद। 2 में एस है। अब क्वेश्चन एराइज हो जाएगा, एस कितना मांग रहा है? 2। हमारे पास कितना है? 11। हम इसको 2 दे देंगे। अगर हमारे पास उससे ज्यादा है तो हम दे देंगे। अब हमारे पास बच गया 9, और यहीं पर इसके बाद किसको फिलअप होगा? 2p को। 2p को कितना दिया जाएगा? 2p डिमांड करता है 6, और हमारे पास है कितना? 7 रुपया, 7 है। तो हम इसको 6 देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि ये अपना मैक्सिमम मांगता है। ठीक है। अब कितना बच गया हमारे पास? 6 और 4 10, 3 बच गया। काउंट भी कर सकते हो। हाँ 24 क्रोमियम का है। कहाँ है क्रोमियम? यहाँ है, Cr क्रोमियम। अब 3 बच गया, तो अब कहाँ जाएंगे हम फिलअप करने? 3s को। अब 3s को 3 मत दे देना। 3s कितना डिमांड करता है? एस नेवर प्लीज राइट ऑफ जिरकोनियम। जिरकोनियम का लिखो, आसान है ये क्वेश्चन लगाना। जिरकोनियम का निकाल सकते हैं ना, अभी निकाल रहा हूं, रुक जाओ।
तो अब कितना बच गया 3, तो इसको मैक्सिमम कितना दे देंगे 2, 3 मत दे देना, एस को कभी मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं दिया जाता, अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अब हमारे पास कितना बच गया 1, तो 1 बच गया, 3p के पास जाएंगे। 3p कितना मांग रहा है 6 रुपया, लेकिन हमारे पास कितना है 1, तो हम बोलेंगे देखो भाई हमारे पास 1 ही है, यानी इस केस में जितना है उतना ही दे देंगे। जब रहेगा तो उसको मैक्सिमम देंगे, मतलब जितना उसका डिमांड है, नहीं रहेगा तो जितना है उतना देंगे। ये बातें क्लियर हो गई दीप और साक्षी। अब देखो किसी का कहना था सर जिरकोनियम का निकाल दो, मैं कल सब निकालूंगा, बट एक जिरकोनियम का बता दे रहा हूँ। 1s2 फास्ट बता दूं, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, 4p 4p6, 4s2, उसके बाद होता है 4d, 4d हो जाएगा 2 हो जाएगा। काउंट कर लो एक बार, 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 और 2 40। ठीक है, अब मुझे बताओ, हाँ ये आर्गन वाला तो नॉर्मली निकालना है जैसे तुम निकालते हो। और किसी को डाउट है? साक्षी समझ में आया? दीप तुम्हें समझ में आ गया? ट्राई करो, नहीं समझ में आए तो मेरे से बोलने का, बरोबर है क्या? आगे नहीं बढ़ना है जब तक समझ में नहीं आए। कोई भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है 4s डबल, एक मिनट 5s है, 4s नहीं है, गलती से 4 लिख दिया, 5s है, 4s नहीं है, 5s है। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से बोलने का, बरोबर है क्या? विदाउट सीखे आगे नहीं बढ़ना है, चाहे मुझे 10 बार बताना पड़े वो चलता है, लेकिन तुम्हें सीख के ही आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं सारा एग्जाम्पल्स तुम लोग करना, मैं कल सबका निकाल के तुम्हें सबका 1 बाय 1 5 मिनट के अंदर निकाल लूंगा, तुम क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक करने के बाद इसमें अभी मैं और भी डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सारा चीजें, ये इसलिए दिया हूँ। अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी होता है, ये क्रोमियम का होता है, कॉपर का होता है, कुछ चीजें तो कल मैं बताऊंगा। ओके ना? चलो ठीक है, तो कल ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, और कल के बाद हम इसके आगे और सारे चीजें बताएंगे, बट ट्राई करना। ओके, जिसका हो गया सही बात है। फोर डी आएगा ना, 3p 5d नहीं है, 4d भरना होगा, देख लेना उसमें 4p के बाद 5s आता है, 5s के बाद 4d आता है, ये 4d आएगा। समझ में आया क्या? इसमें किसके बाद किसको भरना है वो मैं लिखवाया था ना तुम्हें, तो ये 4d आएगा, 5d नहीं आएगा, ये 4d भरोगे तब ना 5d आएगा। एक ट्रिक मैं बता दिया हूँ किसको बाद किसको फिलअप करना है, इसमें तुम्हें गलतियां नहीं करना है। इससे पहले ट्रिक बताया था ना कल कि किसके बाद किसको फिलअप किया जाएगा, वो ट्रिक को ध्यान में रखना है। कल एक ये वाला ट्रिक बताया था ना, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, ये कल एक ट्रिक बताया था, उससे हमें समझ में आता है कि किसके बाद किसको फिलअप किया जाता है। हाँ सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। 38 का नाम क्या है? 38 स्ट्रोंशियम, ये जो बेटा मांगे कार है, बेटा मांगे कार स्कूटर, SR स्ट्रोंशियम, ये वाइट्रियम है और ये जिरकोनियम है। ओके, थैंक्स टू ऑल, और अच्छे से बनाना है, टेंशन नहीं लेना।